सीरियल अनुपमा में एक बार फिर से कहानी बेहद दिलचस्प मोड़ लेने जा रही है क्योंकि देविका की वापसी होने वाली है। जी हाँ, देविका एक बार फिर अनुपमा की जिंदगी में कदम रखने वाली है और इस बार उसकी एंट्री किसी बड़े बदलाव का संकेत दे रही है। देविका न सिर्फ अनुपमा को संभालती हुई नजर आएगी, बल्कि उसे आईना भी दिखाएगी कि आखिर वह अपने रिश्तों के साथ क्या कर रही है। कहानी में आप देखेंगे कि अनुपमा के एक फैसले ने सब कुछ बदल कर रख दिया है। उसकी सख्ती और अपने उसूलों पर अड़े रहने की आदत की वजह से प्रेम के रेस्टोरेंट पर ताला लग चुका है। प्रेम ने कई बार अनुपमा से हाथ जोड़कर कहा कि वह अपनी गलतियों को सुधार लेगा। उसने यह भी कहा कि उसकी गलतियां इतनी बड़ी नहीं हैं कि उसे इस तरह सजा दी जाए। वह हर कमी को ठीक करने के लिए तैयार था, चाहे मसालों की सही लेबलिंग हो, किचन की साफ सफाई हो या फिर पाइप की लीकेज जैसी छोटी छोटी समस्याएं। लेकिन अनुपमा ने इस बार कोई भी नरमी नहीं दिखाई। उसने सच और इंसाफ को सबसे ऊपर रखते हुए एक बार फिर अपने रिश्तों को दांव पर लगा दिया। दोस्तों, यही अनुपमा का सबसे बड़ा गुण भी है और उसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी। वह हर बार सही करने की कोशिश में अपने ही लोगों को दुख पहुंचा देती है। अब कहानी में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। प्रेम, जो अब तक अनुपमा का सबसे बड़ा सपोर्टर था, वही अब उससे नाराज हो चुका है। उसने न सिर्फ अनुपमा से दूरी बना ली है, बल्कि उसके खिलाफ खड़ा होता हुआ भी नजर आ रहा है। इस समय प्रेम काफी ज्यादा टूट चुका है। उसका सपना, उसका रेस्टोरेंट, जिस पर उसने अपनी मेहनत और दिल लगाया था, आज बंद पड़ा है और इस सब के लिए वह कहीं न कहीं अनुपमा को जिम्मेदार मान रहा है। वहीं दूसरी ओर अनुपमा भी अंदर से टूट रही है, लेकिन वह अपने फैसले पर अड़ी हुई है। वह सभी को समझाने की कोशिश कर रही है कि उसने जो किया वह सही था, लेकिन इस बार कोई भी उसकी बात सुनने को तैयार नहीं है। परिवार के लोग भी उससे दूरी बनाने लगे हैं और यही चीज उसे अंदर ही अंदर कमजोर कर रही है। इसी बीच कहानी में देविका की एंट्री होती है। देविका आते ही हालात को समझ जाती है और सीधे अनुपमा से बात करती है। वह उसे समझाती है कि हर बार सही होना ही जरूरी नहीं होता, कभी-कभी रिश्तों को बचाना भी उतना ही जरूरी होता है। देविका साफ शब्दों में कहती है कि अनुपमा को इस बार प्रेम का साथ देना चाहिए था। देविका उसे याद दिलाती है कि प्रेम सिर्फ उसका दामाद नहीं, बल्कि उसके बेटे जैसा है और कई बार तो बेटों से भी बढ़कर उसका साथ देता आया है। ऐसे में उसका दिल तोड़ना कहीं से भी सही नहीं था। देविका यह भी कहती है कि जैसे कि अगर प्रेम अपनी गलतियों को सुधारने के लिए तैयार था, तो उसे एक मौका जरूर मिलना चाहिए था। अब अनुपमा एक गहरे धर्म संकट में फंस चुकी है। एक तरफ उसके उसूल हैं, जिन पर वह हमेशा से चलती आई है, और दूसरी तरफ उसके अपने रिश्ते हैं जो धीरे धीरे उससे दूर होते जा रहे हैं। आने वाले एपिसोड्स में यह देखना बेहद रोमांचक होगा कि अनुपमा आखिर क्या फैसला लेती है। क्या वह एक बार फिर अपने सिद्धांतों को सबसे ऊपर रखेगी और रिश्तों की कुर्बानी दे देगी, या फिर इस बार वह अपने दिल की सुनेगी और प्रेम का साथ देकर रिश्तों को बचाने की कोशिश करेगी। क्या प्रेम अनुपमा को माफ कर पाएगा? क्या देविका की बातें अनुपमा को बदल पाएंगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या बंद हुआ रेस्टोरेंट फिर से खुलेगा और सब कुछ पहले जैसा हो पाएगा? ये सारे सवाल कहानी को और भी ज्यादा दिलचस्प बना देते हैं। अब बस इंतजार है आने वाले एपिसोड्स का, जहां हर सच सामने आएगा और हर रिश्ते की असली परीक्षा होगी। आपके हिसाब से अनुपमा को क्या करना चाहिए, उसूलों का साथ या रिश्तों का? अपनी राय जरूर